वेलकम टू द मेंस वर्कशॉप। इस चैनल पे दी जाने वाली एडवाइस, बताए जाने वाले टैक्टिक्स और सिखाई जाने वाली स्ट्रैटेजी सिर्फ मर्द हजरात के लिए हैं। नंबर 1, मर्दों, जब तुम्हारा बेटा 16 साल का हो जाए तो उसके अंदर लड़कियों से बात करने की हिम्मत पैदा करो। अगर तुम उसे लड़कियों से बात करने पर डांटोगे तो वो पोर्नोग्राफी और मास्टरबेशन की तरफ चला जाएगा। उसे हिम्मत दो, खुलकर उसे सेक्स एजुकेशन के बारे में बताओ। उसे अपने ज़ेरे-नाफ बाल साफ करने का तरीका बताओ। अपने बॉक्सर, अपनी जुराबें खुद धोने का उसे सलीका सिखाओ। STIs, HIV और इस तरह की तमाम सेक्सुअल बीमारियों के बारे में उसे आगाह करो। कॉन्डम कैसे पहनते हैं इवन ये भी उसे बताओ। मर्दों, अपने बेटे के सामने नेकुकार बनने का ड्रामा मत करो और उसे वो सब सही तरीके से सिखाओ जो तुमने गलत तरीके से सीखा है। नंबर 2, मर्दों, अपने लड़के को ज्यादा पैम्पर करना बंद करो। उसे वो सुकून भरी पुरआसाइश जिंदगी नहीं चाहिए जो तुम उसे दे रहे हो। खाना, कपड़े और तालीम, ये उसकी बेसिक जरूरतें हैं, बस इनका ख्याल रखो। हाई स्कूल के बाद उसकी फीसें भरना छोड़ दो। उसे कहो कि वो अपनी बाकी की तालीम का खर्चा खुद से उठाए और जब वो 18 साल का हो जाए तो उसे घर से निकाल दो, ये कहते हुए कि वो अपनी जिंदगी खुद से शुरू करे। मर्दों, तुम्हारा बेटा एक लड़का है और ये दुनिया सिर्फ औरत पर नरमी करती है, मर्दों पर कोई भी तरस नहीं खाता। अगर तुम अपने बेटे को दुनिया के सख्त रवैयों से बचाते फिरोगे तो वो बड़ा होकर एक मजबूत मर्द नहीं बन पाएगा। नंबर 3, मर्दों, जब हम छोटे थे तो बड़े हमें नाशपाती, केला और मछली वगैरह खिलाते थे, पर आजकल के बच्चे पैसे लेकर खुद डिसाइड करते हैं कि उन्हें क्या खाना है और वो ये चीजें खरीद कर खा रहे होते हैं। चूरन गोली, चॉकलेट्स, आइसक्रीम या फिर चिप्स वगैरह। मर्दों, अपने बच्चों को अंडे, गोश्त, दूध, यखनी, हरी सब्जियां, दालें या फिर मछली खिलाओ। अलबत्ता बच्चों को बेजायका खाने खिलाना मुश्किल होता है, लेकिन अगर तुम चेहरे के एक्सप्रेशंस कुछ ऐसे बनाओगे कि खाना बहुत मजेदार है, उनके सामने यम्मी कहकर खाओ, तो तुम देखोगे कि वो फौरन तुम्हें कॉपी करेंगे। तुम्हारी एक्टिंग जितनी कमाल की होगी, तुम्हारे बच्चे उतना ही पेट भर कर खाएंगे। नंबर 4, मर्दों, जब हम बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते थे तो मॉर्निंग इंचार्ज सुबह 4 बजे हमें जगा दिया करता था। उठते ही बिस्तर फोल्ड करवाता, नमाज न पढ़ने पर फाइन करता था। हर शाम PT मास्टर ग्राउंड में ले जाकर हमें दौड़े लगवाता था। खाने में बेजायका मगर ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना दिया जाता। लेकिन आजकल के बोर्डिंग स्कूल में ये सब मिसिंग है। आजकल के बोर्डिंग स्कूल लड़कों को बस मोटे करने वाले कैंप्स बन गए हैं। इनमें स्पोर्ट्स और दूसरी एक्टिविटीज को जुर्म की नजर से देखा जाता है। तभी तो आजकल ज्यादातर लड़के लड़कियों से मुमासलत रखते हैं। मर्दों, अपने बच्चों के बोर्डिंग स्कूल पर नजर रखो, उन्हें वहां दाखिल करवा कर बेफिक्र मत हो जाओ। नंबर 5, मर्दों, अपने बच्चों को बर्गर, पिज्जा, चिप्स, समोसे, पकौड़े, फास्ट फूड, चिकन, सॉसेजेस और डीप फ्राई फिश से दूर रखो। वो बच्चे हैं, उनका मेटाबॉलिक सिस्टम बहुत नाजुक है। सिर्फ जुबान के चस्के के लिए उनका मेटाबॉलिज्म खराब मत करो। अगर तुम अपने बच्चों को ये फजूल चीजें खिलाते रहोगे तो वो दिन ब दिन मोटे होते जाएंगे, उनमें खुद इत्मीनान खत्म होती जाएगी, क्रिएटिविटी बिल्कुल जीरो हो जाएगी और खेल कूद का उनमें जज्बा बिल्कुल मर जाएगा। मर्दों, उन्हें सेहतमंद और न्यूट्रियस से भरपूर खाना खिलाओ ताकि वो फिजिकली स्ट्रॉन्ग, मेंटली शार्प हो सकें। नंबर 6, मर्दों, गांव वाले रोजाना धूप में चलते हैं और खेती बाड़ी करते हैं, जिसकी वजह से वो शहरों वालों से ज्यादा सेहतमंद और क्रिएटिव होते हैं। उनमें नाक बंद होने, एलर्जी और लगातार जुकाम जैसे मसाइल बहुत कम देखने को मिलते हैं, जबकि शहर वाले तंग और अंधेरे कमरों में रहते हैं जहां हवा भी ठीक से नहीं आती, धूप का तो वहां नामो निशान भी नहीं होता, जिसकी वजह से उनमें ज़हनी दबाव, बालों का गिरना और नींद की कमी की अलामात पाई जाती हैं। मर्दों, अंधेरों से भरे घरों से निकलो और खुद को धूप लगवाओ, खुद को हवा लग लेने दो। ये धूप, ये कुदरती हवा असल जिंदगी है। ये वो खुराक है जिसे तुम अंडर वैल्यू कर रहे हो। नंबर 7, मर्दों, एक दिन सुबह उठो, नाश्ता स्किप करो, हाथ मुंह धोकर सीधा अपना ब्लड प्रेशर टेस्ट करवाने चले जाओ। अगर रिजल्ट 5.6 या इससे कम हो तो तुम ठीक ठाक हो, लेकिन अगर ये 5.6 से 7 के दरमियान हो तो तुम प्री डायबिटिक हो, यानी तुम्हें शुगर की बीमारी लाहक होने वाली है। घबराने की बजाय साफ, बैलेंस और कुदरती खाना खाओ। जंक फूड और चीनी वाली चीजों से अवॉइड करो। जिम जाओ, वॉक या फिर एक्सरसाइज करो और अपनी नींद पूरी करो। अपनी बॉडी को 7 से 8 घंटे तक रिचार्ज हो लेने दो। नंबर 8, मर्दों, 6 महीने तक अपने बच्चे को सिर्फ और सिर्फ उसकी माँ का दूध पिलाओ, ना पानी, ना खाना और ना ही कुछ और, सिर्फ और सिर्फ उसकी माँ का दूध। अगर तुम उसे सिर्फ उसकी माँ का दूध पिलाओगे तो तुम्हें उसे कभी भी हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक बच्चे के लिए उसकी माँ का दूध ही सबसे बेहतरीन दवा है। अगर तुम्हें ये लगता है कि पानी पिलाना लाजमी है, जैसे दूध पीने वाले बछड़ा भी तो पानी पीता है, तो देखो मेरी बात सुनो, तुम्हारा बच्चा इंसान है, बछड़ा नहीं। जानवरों और इंसानों में फर्क होता है। इंसानी दूध में 88%
30% तक पानी होता है जो तुम्हारे बच्चे की तमाम हाइड्रेशन की कमी पूरी कर सकता है। अगर तुम एक न्यूट्रिशनिस्ट हो तो तुम ये बात मुझसे बेहतर जानते हो, इसलिए पानी की अलग से कोई जरूरत नहीं होती। लिहाजा 6 महीने तक अपने बच्चों को उसकी माँ का दूध पिलाओ। नंबर 9, मर्दों अपने बच्चों को आर्टिफिशियल दूध मत पिलाओ, ये उसकी सोशल इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन और बिहेवियर को अफेक्ट कर देगा। आखिर कैसे ये माँ के दूध से बेहतर है? तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो कि माँ का दूध फैक्ट्री में बनने वाले इस केमिकल से भी बदतर है? पता नहीं तुम्हारी अकल में ये बात क्यों नहीं पड़ती। बाद में तुम बच्चों में विटामिन डी, कैल्शियम और फॉस्फेट की कमी का रोना रोते हो। ये एक फजूल प्रोडक्ट है जो आजकल का करप्ट मेडिकल सिस्टम तुम्हें धड़ाधड़ बेच रहा है। वो माएं जो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करती उनकी कुछ और वजूहत हो सकती हैं। कोई भी माँ दूध से महरूम नहीं होती। मर्दों हर सूरत अपने बच्चों को माँ का दूध पिलाओ। अगर उसकी माँ की डेथ हो गई है तो उसे गाय, बकरी या ऊंटनी का दूध पिलाओ। तुम्हारी दादियों और नानियों ने भी यही किया था। बेकार के बहाने मत बनाओ, अपने लखते जिगर के मुंह से ये जहर मत लगाओ। और नंबर 10, मर्दों घर में मौजूद अपने मरीजों को ज्यादा से ज्यादा भूखा रखो, उन्हें कम से कम खाना खिलाओ, खास तौर पर अगर वो किसी क्रोनिक बीमारी का शिकार हैं, क्योंकि खाना सेल लेवल पर हीलिंग में रुकावट डालता है। तभी तो मरीजों को अक्सर उल्टियां या कै आती है ताकि वो खाना अवॉइड कर सकें। मर्दों अगर तुम्हारा कोई करीबी किसी क्रोनिक बीमारी की वजह से लंबे अरसे से हॉस्पिटल में एडमिट है तो उसे ज्यादा से ज्यादा रोजे रखने का बोलो। मैंने बहुत से मरीज देखे हैं जिन्हें जबरदस्ती खाना खाने पर मजबूर किया जाता है। जानवरों को ही देखो, जब वो बीमार होते हैं तो वो 42 घंटे तक भूखे रहते हैं ताकि उनका जिस्म आराम से ठीक हो सके। सेम यही कानून इंसानों पर भी लागू होता है।